नमस्कार, स्वागत है। मैं मनीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टिंग टाइम। कैमरे के पीछे आज मेरा साथ दे रहे हैं विनोद पंत। इससे पिछले 3 वर्षों में हम महाशिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में होते थे। देव संस्कृत विश्वविद्यालय के महाप्रज्ञेश्वर के दर्शन कराए। अब इस वर्ष हम कुमाऊं के क्षेत्र में आए हैं और हम आज चंपावत जिले में हैं। चंपावत जिले में एक मंदिर पड़ता है, सिद्धनाथ मंदिर। यहाँ पर मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ पर साक्षात रूप से विराजमान है। अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। भगवान शंकर और पार्वती का ये मिलन संसार के लिए कल्याणकारी है। बताया जाता है कि इस रात्रि के बाद आने वाला दिन जो प्रकाशमान होता है, एक नई उमंग और किरणों को लेकर के आता है। प्रकृति में नई ताल, छंद, लय बनने लगती हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जैसे अवगुण दूर भागते हैं। तो आइए इस कल्याणकारी अवसर पर आपको बताएंगे सिद्ध नरसिंह बाबा की वो कथाएं जो यहाँ पर प्रचलित हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोगों की मान्यताएं क्या हैं। तो आइए चलते हैं सिद्ध बाबा के उस दरबार में जहाँ पर अनेकों लोग अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए आते हैं। भगवान शंकर जो हैं प्रत्येक क्षेत्र में जो हैं आदि योगी माने जाते हैं। तो योग की कला भी चली और आप चिकित्सा के क्षेत्र से आते हैं, तो भगवान शंकर के स्वरूप को कैसे देखते हैं आप? भगवान शिव का जो स्वरूप है वो एक निरंकारी के रूप में है, क्योंकि जो जिसकी भगवान शिव के प्रति आस्था होती है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। आजकल की जैसे अब युवा पीढ़ी की बात हम करते हैं तो युवाओं के लिए भगवान शिव एक प्रेरणा स्रोत माना जाएगा, क्योंकि हर जगह शिव का वास है और लोग वहाँ दर्शन काफ़ी, आज मैं यहाँ भी देख रहा हूँ तो काफ़ी युवा लोग जो तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। तो शिव के प्रति उनकी एक आस्था जो तो बनी हुई है, तो अवश्य भगवान शिव उनकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। मेरे साथ आरुषि त्रिपाठी। आरुषि, क्या कहेंगी? भगवान शंकर आज जैसे महाशिवरात्रि है तो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी भगवान शंकर, तो आपके विचार क्या है शिवरात्रि को लेकर? अभी हम यहाँ पर लॉगआउट से आए हैं और मैं सुबह से ही बहुत उत्साहित थी कि मैं इस मंदिर में जाऊँ। तो मतलब से मैं ये कहना चाहूँगी, भगवान शंकर एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में हमारे सामने, मतलब एक प्रेरणा के रूप में हमारे सामने खड़े हैं। हमें क्या करना चाहिए? जैसे आजकल के न्यू जनरेशन है, ऑब्वियसली वो हमेशा भगवान शंकर को एक निगेटिव उसमें ही लेते हैं, ऑब्वियसली कि मतलब वो नशा या फिर कुछ और इस उसमें। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनका जैसे नीलकंठ स्वरूप है, वो अपने सारे विष को अपने कंठ में बिल्कुल मतलब ऐसे मतलब जकड़ के रखते हैं और उन्हें बाहर नहीं आने देते। वैसे हमें भी अपनी सारी जितनी भी हमें निगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी हमारी मतलब निगेटिव थिंकिंग है, वो अपने अंदर ही रखना चाहिए, बाहर मत आने दीजिए उसको। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहूँगी मैं उसको खुद अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करूँ। वास्तव में जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो हमारे से दूर होनी चाहिए और विचार कहीं ना कहीं एक जगह स्थिर हो जाए ताकि वो कोई भी कोलाहल उत्पन्न न करे। आपका नाम क्या और आप कहाँ से? मैं आदर त्रिपाठी, मैं इनकी सिस्टर हूँ। मैं लोहाघाट से हूँ। दीदी ने जैसे मुझे सुबह प्लान बताया था कि हमें जाना है, तो मैं तभी से मैं बहुत, मतलब ये हमारा सेकंड टाइम है, लेकिन उसी समय मैं बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ भाई चलेंगे, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे इतनी सारी भीड़ लेके, मतलब आज देख रहा है कि आजकल की जनरेशन भी भगवान जी के। हमारे साथ 2 महिलाएं हैं जो कि यहाँ पे कुमाऊं के पारंपरिक परिधान जो है, जिसको रंगाली बोलते हैं या पिछड़ा बोलते हैं, उसको ओढ़ के आई हैं। क्या नाम है आपका? दीपा बोहरा। कहाँ से आई हैं आप? यहीं लोकल में ही है हमारा। तो यहीं से आप, तो क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर? एक तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अभी भी कुमाऊं के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं एक तरह से। शिवरात्रि के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो सभी भक्तजनों को मेरा मतलब सभी ये शिवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और हम शिव के भक्त हैं तो मतलब यहाँ हर साल आते हैं और ये शिव जी हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो इससे इतना ही कहना। तो किस तरह से देखते हैं इस धाम को, क्योंकि इसका संबंध अभी हम जब पुजारियों से बात करते हैं उन्होंने बताया कि गढ़वाल से इसका संबंध है। जी, ये सिद्ध नरसिंह महादेव जी का जो मंदिर है, कुमाऊं कहें या विशेष तौर पर कुमाऊं से इस पुरातन, अगर इसकी हम उसमें जाते हैं तो बताया जाता है कि ये वर्तमान में सिद्ध नरसिंह के नाम से जाना जाता है। और भगवान शिव के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे आपने बताया कि वहाँ से संबंध है, बिल्कुल सही आपने बताया। पर इसका जो पौराणिक वो है, देखिए जो ये देवभूमि है, इसका पौराणिक अस्तित्व जो है वो तब क्लियर हुआ जब एक गाय यहाँ पर आके दूध चढ़ाती थी। और वर्तमान में जब साक्षात लोगों ने इसकी शक्ति का अंदाज किया तो उन्हें पता चला कि वास्तव में, और यहाँ पर क्षेत्र की आस्था जो आपको दिख रहा होगा, आप अपने उससे देख रहे हो कि क्षेत्र की कितनी आस्था जो है इसमें। और अभी तक
चारों दिशाओं में आप जहाँ भी इस कुमाऊं क्षेत्र में खड़े होंगे, नज़र विजिबिलिटी जहाँ तक आपकी होगी, तो इस मंदिर की हाइट सबसे ज़्यादा है। और ये मैं ये मानता हूँ कि ये खुद प्रभु की इच्छा रही कि ये चीज़ होनी चाहिए। एक ने कदम बढ़ाया और कारवां बनता गया। वास्तव में हमने देखा जब हम भी शुरुआत करें तो हमें भी समझने कि कहाँ से शुरू करें, तो और क्या क्या विकास हो सकता है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि जो है एक सिद्ध मंदिर है तो ये इस मान्यता भी बहुत है। मैं देख पा रहा हूँ कि चारों तरफ बहुत भीड़ है जिसकी मान्यता बहुत है, और भी क्या क्या कार्य होने चाहिए इसके लिए। देखिए, हर चीज़ मेरा मानना यह है, यहाँ पर अगर हम अभी इस मंदिर को देखते हैं तो एक तो हमारा जो आस्था है, आस्था का केंद्र है, उसके बाद ये आज की डेट में पर्यटन का केंद्र भी बन गया है। अब अगर हम इसको देखें तो पर्यटन से हमारा रोजगार भी जुड़ेगा, रोजगार बढ़ने के साथ साथ युवा जो पलायन कर रहे हैं वो भी जुड़ेंगे। ये एक पूरी चेन बनती जाएगी। सबसे मुख्य है इसको पर्यटन से जोड़ना, और मुझे लगता है अभी जो बीच में हुआ था सर्किट से जोड़ दिया गया है इसे, तो कुछ न कुछ इसमें लाभ क्षेत्रीय जनता को भी पहुंचेगा और बाकी तो आध्यात्मिक रूप से है ही है। तो इन पर्वों को आपको आध्यात्मिक रूप के साथ साथ अब पर्यटन के तौर में भी जोड़ना पड़ेगा, तभी क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति संभव हो सकती है। डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी जी, आप लोहाघाट डिग्री कॉलेज में अभी अर्थशास्त्र की शिक्षक हैं, तो मैम कैसे देखती हैं आप आज शिवरात्रि का त्यौहार है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को? एक्चुअली ये मंदिर बनाई है, मुझे बहुत खुशी की बात है ये। और सबसे बड़ी बात है, मैं अर्थशास्त्र की स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसे अर्थशास्त्र के एंगल से देखूंगी। ये आसपास के इस मंदिर का निर्माण यहाँ किया जाना, इतना इंटीरियर, ये बहुत बड़ी बात है। और ये निश्चित रूप से आसपास के गांव के लिए भी बहुत विकास होगा। और मुझे लगता है पर्यटन विभाग भी इसे बहुत संवेदना से और बहुत गंभीरता पूर्वक ले रहा है। आने वाले समय में ये जगह बहुत विकास करेगी। और हम भी खुद करीब 20 किलोमीटर से आए हैं इस मंदिर के लिए, और यहाँ आके यहाँ की रौनक, इतना शोर, इतना भव्यता, इतना पूजा पाठ देख के बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम पर ये जगह बहुत विकसित होगी, रोड वगैरह भी डेवलप होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, आसपास दुकानें बनेंगी, तो ये क्षेत्र आने वाले समय में बहुत बेहतर तरीके से विकास करने वाला है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मैम, ये तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से है, आप एक शिक्षक और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। मैम, भगवान शंकर युवाओं के लिए किस तरह एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ना, आजकल की जनरेशन ने उनको बड़ा गलत रूप मतलब स्वीकार कर लिया है, और नशे के लिए भी भोलेनाथ को करते हैं। लेकिन भोलेनाथ ने जिस तरह सब कुछ पाकर भी सब कुछ त्याग दिया, उनका जो रहन सहन है ना, आप उनकी लाइफ स्टाइल देखिए भोलेनाथ की, वो पहाड़ों पे रहते हैं, वो कुछ नहीं पहनते, सारी सिद्धियाँ, सारी शक्तियाँ उनके पास हैं। लेकिन उनको कहा जाता है बहुत बड़े दानवीर है, भोले भंडारी हैं, बहुत आसानी से मान जाते हैं, आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे युवाओं को उनकी लाइफ स्टाइल से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कितने सरल तरीके से अपना जीवन जीते हैं। उन्होंने कैलाश पे रहकर किस तरह अपने जीवन को यापन किया, और भक्तों के लिए कैसे हमेशा प्रस्तुत रहते हैं, बजाय कि मैंने देखा कि लोग महाकाल के नाम पे नशा भी करने लगे, और ये गलत है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप नशा और धतूरा और भांग अगर ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उनकी लाइफ स्टाइल भी यूज कीजिए। तो हम क्या करते हैं, आधी बातों को स्वीकार करते हैं, आधी बातें छोड़ देते हैं। फिल्म डायरेक्टर हैं राकेश मधुसूदन साहब, पूरे उत्तराखंड में आप जाने जाते हैं फिल्मों को डायरेक्ट करने के लिए। तो सर, मैं जानना चाहूँगा क्या इस धाम के ऊपर भी आपका कुछ ऐसा विचार है डॉक्यूमेंट्री बनाने का? एक्चुअली क्या है, हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इससे पहले, लगभग विदिन 15 डेज बिफोर बनाई थी, तो लेकिन वो थोड़ी लार्ज स्केल पे नहीं थी। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा एक एम है कि मैं अब थोड़ी बड़ी स्केल पे इस फिल्म को बनाऊँ। हमारा पूरा कैमरा सेटअप लेके मैं यहाँ पर आऊँ, और मैं इस पर बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री, इस पर हमारी सिद्ध बाबा जो धाम है यहाँ पे, उसके लिए हम बनाएंगे। ये वाला धाम जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पर्यटकों के भी उसके लिए हमारे जो मंत्री थी महाराज जी, उन्होंने भी पर्यटन विभाग के लिए इसको नॉमिनेशन कर दिया है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, जैसे महाशिवरात्रि है और आप अनेक कुमाऊं के क्षेत्रों में घूमे भी हैं, तो सर कैसे देखते हैं इस धाम को अन्य धामों से? क्या क्या संभावना यहाँ पे आपको लगती है? अपूर्व संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और ये सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि इतना अच्छा धाम लगा, ये मुझे इतना बढ़िया धाम लगा कि मतलब उत्तराखंड में एक 4 धाम जो हैं, मुझे लगता है कि 5वां धाम ये वाला कहलाएगा आगे आने वाले समय में। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मैं डॉक्टर कैलाश सिजरवाल हूँ। मैं इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। फिलहाल वर्तमान में मैं लोहाघाट में रहता हूँ और PHC बाराकोट में कार्यरत हूँ। कैसे देखते हैं आप, बचपन से क्षेत्र में रहे होंगे, उस समय के परिदृश्य को और आज के परिदृश्य को बदलते हुए कैसे देखते हैं भगवान शंकर के निमित्त? पहले की अपेक्षा आजकल बहुत
विकास हो चुका है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये मेडिटेशन के लिए और ध्यान के लिए बहुत ही उत्तम जगह है और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और प्राकृतिक सौंदर्य पूरी चारों तरफ शांति है यहाँ। और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रह के ऐसी जगह आइए और अपना मेडिटेशन योग करिए और जगह बहुत अच्छी है। वास्तव में हिमालय का क्षेत्र भगवान शंकर के लिए है। अगर आप भी योग या ध्यान की चीज़ों में रुचि रखते हैं तो आपको इस क्षेत्र में अवश्य आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने योग के साथ साथ आध्यात्मिक सहायता के लिए भगवान शंकर की मदद भी अवश्य मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पे एक श्रद्धालु हैं, आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या मन्नत मांगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक सिंह बिष्ट है। कहाँ से हैं आप चंपावत में? मैं एडी करौली से हूँ, गांव एडी करौली। तो क्या क्या मान्यता है यहाँ पे सिद्धनाथ बाबा की? आज शिवरात्रि के अवसर पे आप आए हैं तो यहाँ की मान्यताएं हैं कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहाँ पे आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है और इस बार नया निर्माण हुआ है मंदिर का, तो काफ़ी भीड़ हुई है यहाँ पे और एक मेले के रूप में देखा जा रहा है ये। तो क्या आप हर वर्ष आते हैं यहाँ पे? हाँ, मैं हर वर्ष आता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा निकट ही गाँव है तो मैं हर वर्ष ही आता हूँ यहाँ पे। तो ये थे अशोक जी हमारे साथ। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है एक बार आने के बाद खुद को रोक नहीं पाता है। बाबा का ये दरबार काफ़ी सिद्ध है। यहाँ पर हम कम से कम 25 साल से मंदिर पे आ रहे हैं। यहाँ पर जो पहले स्थित थी वो छोटा सा मंदिर था, फिर यहाँ पर जो लोगों के सहयोग से लोगों ने आपस में सहमत बनाई कि एक बड़े मंदिर का वो किया जाए, भव्य रूप दिया जाए इस मंदिर को, कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशाल वो बने, काया यहाँ की वो बने। और यहाँ पर आजकल बहुत, जब से मंदिर 14 जनवरी 2020 को इसका उद्घाटन हुआ था उस दिन यहाँ पर बहुत विकराल भीड़ देखने को मिली थी। आज वैसा ही सेम वही नज़ारा आज दोबारा हुआ है यहाँ पर। तो ये थी हमारी खास पेशकश जो कि महाशिवरात्रि को लेकर थी। आप पीछे देख सकते हैं ये भगवान जो सिद्धनाथ हैं उनका विग्रह भी आपको दिख रहा होगा पीछे। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर आपका कल्याण करें, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। कैमरा पर्सन विनोद पंत के साथ मैं मनीष जोशी, रिपोर्टिंग टाइम के लिए। नमस्कार।